वन स्क्वायर, 1 प्लस वाई वन स्क्वायर है ना, तो वाई वन की वैल्यू है अपने पास, वाई वन की वैल्यू 1 है, तो यह बन जाएगा 1 प्लस 1 2, 2 से 4 2 टाइम, तो 1/2 आएगा, 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो 3/2, यानी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर बने आता है वक्रता केंद्र, तो यह बना x बार y बार की वैल्यू -1/2 और 3/2, -1/2 एंड 3/2। इस क्वेश्चन में यही पूछा था। अगर आपसे यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका ए पार्ट है ना, 8 नंबर का जो क्वेश्चन है इसके ए पार्ट की बात करें हम, तो इसमें सेंटर ऑफ सॉरी सर्कल जो है ना, सर्कल का इक्वेशन पूछा है, तो वक्रता वृत्त जो पूछा है आपसे, वक्रता वृत्त का समीकरण बनता है, वक्रता वृत्त का समीकरण ये होता है x माइनस एक्स बार स्क्वायर y माइनस वाई बार स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर रो स्क्वायर। लेकिन आपको पता है रो इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला 1 प्लस वाई वन स्क्वायर इसकी पावर 3/2 अपॉन में 2 इक्वल टू, आप इसको सॉल्व करें तो यहाँ 1 प्लस वाई वन की जो वैल्यू है, वाई वन की वैल्यू है अपने पास 1, तो ये 1 स्क्वायर होगा, इसकी पावर 3/2 अपॉन 2 की वैल्यू है अपने पास में 4। आप इसको सिंप्लीफाई करें, 1 2 होगा, 1 स्क्वायर 1 होगा ना, तो 1 2 होगा, 2 की पावर 3/2 को आप 2√2 लिख सकते हैं, और ये है 4, 2 से 4 को 2 टाइम डिवाइड करें तो ये बन जाएगा। और भी अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें, √2 से इसको 2 को डिवाइड करें तो ये √2 टाइम कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ वैल्यू रखेंगे इम्प्लाइज x माइनस एक्स बार की वैल्यू है अपने पास, एक्स बार की वैल्यू है -1/2, तो यहाँ -1/2 लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस वाई बार की वैल्यू अपने पास 3/2 इसका भी स्क्वायर, और इक्वल में रो स्क्वायर, रो की वैल्यू है 1/√2, तो इसका बन जाएगा 1/2। तो इसको अगर आप इजी बनाना चाहें, स्क्वायर खोलना चाहो तो खोल सकते हैं। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहेगा। तो कल किसी बच्चे ने हमें कोई क्वेश्चन किया था, कल किसी बच्चे ने एक क्वेश्चन किया था, याद दिलाएं, बोला भी था कि याद दिला देंगे क्लास में। कोई भी बच्चा याद दिलाए कौन से नंबर का क्वेश्चन था। ओके ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं, तब तक कोई भी जिसने भी क्वेश्चन किया हो याद दिला सकते हैं। अब क्या है इसमें कि ये क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हैं, इस टाइप से होंगे। यहाँ आपसे क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसके बारे में डिस्कस करें। सिक्स नंबर का जो क्वेश्चन है, कर्व दे रखा है, यानी वक्र r की पावर n इज इक्वल टू a की पावर n cos n थीटा। इसमें कहा है कि इसके किसी बिंदु P पर वक्रता वृत्त ध्रुवांतर रेखा OP को A पर काटता है, यदि O ध्रुव हो तो सिद्ध कीजिए। देखो इसका डायग्राम समझो, ये कहा ये कोई कर्व है, कोई कर्व है, कर्व है तो ये P पॉइंट होगा, कोऑर्डिनेट मान लीजिए r थीटा है, ये पोल हो गया OP, ये हो गया इसका इनिशियल लाइन यानी प्रारंभिक रेखा एक्स अक्ष जिसे कहें। तो इस क्वेश्चन में कहा है कि इस वक्र के किसी बिंदु P का वक्रता वृत्त, अब वक्रता वृत्त क्या होगा, ये मान लीजिए सेंटर है C, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है रो,
तो इस CP को क्या है, त्रिज्या मान करके कोई भी वृत्त बनाया जाता है तो ये वक्रता वृत्त कहलाता है। अब ये तो हो गया सी को सेंटर और पी रो को क्या है, त्रिज्या लेकर के जो वृत्त बनता है वो वक्रता वृत्त कहलाता है। क्वेश्चन में कहा है आपसे कि किसी बिंदु P का वक्रता वृत्त ध्रुवांतर रेखा OP को A पर काटता है। ये कहाँ काटता है वक्रता वृत्त, इस ध्रुवांतर रेखा OP को A पर काटता है, इस पॉइंट A पर, इस A पॉइंट पर काटता है। तो सिद्ध करना है हमें, यानी प्रूव करना है हमें OP रेशियो AP इक्वल टू n+1/2। ये हमें प्रूव करना है। और आगे का है इफ यदि n इक्वल टू 2 तो सिद्ध करवाया है OP अनुपात AP बराबर 3:2, ये सिद्ध करवाया है। इतनी सी वैल्यू हमें प्रूव करनी है। इसके लिए आप देखोगे कि ए से लेकर के पी तक की जो डिस्टेंस है यह वक्रता जीवा है। एपी क्या है, वक्रता जीवा। और ओपी की जो वैल्यू है वो कितनी है, ओपी का मतलब है ये एंगल थीटा, और पी के कोऑर्डिनेट आर थीटा है। इसका मतलब ये ओ पे जो सेंटर पे जो इनिशियल लाइन के रेस्पेक्ट में जो ओपी एंगल बनाती है ना वो थीटा, और ये जो ओपी है ना ओपी की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल आर। ओपी की डिस्टेंस है टोटल स्मॉल आर। तो आप देखोगे एक तो ओपी जो कि स्मॉल आर है और एक एपी, ए से लेकर के पी तक की डिस्टेंस, इसको निकाल लें। एपी क्या है, वक्रता वृत्त, इसकी जीवा है ना एपी, जीवा, इस जीवा को निकालेंगे हम। यानी ध्रुव ओ से जाने वाली, देखेंगे ये जो जीवा है ना ओपी या जीवा एपी ओ से जा रही है ना, तो ध्रुव ओ से जाने वाली जीवा का समीकरण आपको लिखाए थे 4 फॉर्मूले। एक लिखाया था एक्स अक्ष के समांतर, दूसरा वाई अक्ष के समांतर, फिर है ध्रुव से जाने वाली 2 रो कॉस फाई लिखाई थी, 2 रो साइन फाई, ये फॉर्मूला लिखाया था हमने। तो अब हमें, क्योंकि यहाँ एपी की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है, एपी की वैल्यू। तो एपी की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसमें रो की जरूरत पड़ेगी ना, तो इससे रो निकालना है, और रो निकालना है तो इसको पहले क्या है, आपको रो निकालने के लिए फाई निकालो, इसका डिफरेंशियल करेंगे विद रेस्पेक्ट टू थीटा। वैसे इसी क्वेश्चन को हम पहले भी करवा चुके हैं आपको, रो तो वहाँ भी निकलवा चुके हैं लेकिन रिपीट कर देते हैं इसको। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा करोगे तो n आगे आएगा, r की पावर n-1 बनेगा, और r का करेंगे dr/d थीटा। a की पावर n कांस्टेंट है, cos n का करोगे तो -n sin n थीटा। आप देखेंगे इसमें कि n से n कैंसिल हो गया, और यहाँ जो r की पावर n है ना, r की पावर n, और यहाँ r की पावर -1 है, इसको 1/r लिख सकते हैं dr/d थीटा इक्वल में माइनस a की पावर n sin n थीटा। आप देखेंगे यहाँ की r की पावर n है ना, उसकी वैल्यू है a की पावर n cos n थीटा इंटू 1/r dr/d थीटा इक्वल टू माइनस a की पावर n sin n थीटा। इस a की पावर n को कैंसिल करें। एक और फॉर्मूला पढ़ाया आपने कि tan phi इज इक्वल टू होता है tan phi इज इक्वल टू r d थीटा/dr। इसका रेसिप्रोकल करें यानी व्युत्क्रम करें तो 1/10 बनेगा, 1/10 को कॉट लिख सकते हैं, r को 1/r और d थीटा/dr को लिख सकते हैं dr/d थीटा। तो यहाँ 1/r dr/d थीटा की जो वैल्यू है ना वो है cot phi cos n थीटा इंटू cot n phi इक्वल टू माइनस साइन n थीटा। cot n phi की वैल्यू इक्वल में होगी माइनस साइन को, साइन के नीचे ले जाओ ना कॉस को, तो ये बन जाएगा tan n थीटा। कॉट की जो tan की जो वैल्यू नेगेटिव होती है, tan की जो वैल्यू नेगेटिव होती है एक तो इसमें और इन दोनों में होती है, tan को हमें कॉट में बदलना है, तो आप जानते हैं इसको cot n थीटा cot n phi इज इक्वल टू प्लस में लिख सकते हो cot n phi इज इक्वल टू cot pi/2 माइनस n थीटा। आप देखेंगे कि cot pi/2 प्लस n थीटा
क्योंकि पाई/2 ये वाली लाइन है, इसमें एन थीटा ऐड करोगे तो यहाँ आ जाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि cot 90 प्लस एन थीटा। तो जैसा कि आपके सामने हमने बताया कि P इज इक्वल टू आर साइन फाई होता है, P इक्वल टू आर साइन फाई, तो P इज इक्वल टू आर साइन फाई की वैल्यू रखी हमने पाई/2 प्लस एन थीटा। अब यहाँ साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस एन थीटा, कॉस एन थीटा की जो वैल्यू है यहाँ से रखी हमने कॉस एन थीटा इज इक्वल टू आर की पावर एन अपॉन ए की पावर एन। आर की पावर एन और ये आर है ना, दोनों को आधार समान होते हैं तो ये घातें क्या जुड़ती हैं, तो आर की पावर एन प्लस 1 कर दिया अपॉन में ए की पावर एन। लेकिन हमें क्या है अभी ये रो निकालना है ना, रो निकालने के लिए क्या है, रो निकालने के लिए डी पी अपॉन डी आर की जरूरत पड़ेगी ना, तो इसीलिए हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू आर, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू आर। जैसे ही आप पी का आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी पी ओवर डी आर इज इक्वल टू एन प्लस 1 आगे आएगा, एन प्लस 1 आर की पावर एन अपॉन में ए की पावर एन। इसको आप लिख सकते हो, अगर आप डी आर अपॉन डी पी निकालें इसका रेसिप्रोकल किया जाए तो ये ए की पावर एन ऊपर जाएगा, एन प्लस 1 और आर की पावर एन नीचे आ जाएगा, ए की पावर एन अपॉन एन प्लस 1 आर की पावर एन नीचे आ जाएगा। सिंस रो इज इक्वल टू होता है आर डी आर अपॉन डी पी, तो आप यहाँ डी आर अपॉन डी पी की वैल्यू रखोगे, आर इंटू डी आर अपॉन डी पी की वैल्यू है आपके पास ए एन एन प्लस 1 आर की पावर एन, तो आप लिख सकते हो ऊपर ए की पावर एन अपॉन एन प्लस 1, आर की पावर ये एन है, ये 1 पावर है ना वो नीचे आएगी तो एन माइनस 1 बन जाएगा, क्या हो जाएगा ये एन माइनस 1, तो ये निकल आया रो। लेकिन आपको पता है कि हमें तो ये वक्रता त्रिज्या है ना, वक्रता जीवा एपी, तो इसकी जरूरत पड़ेगी। वक्रता जीवा जो एपी है इसके लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया था 2 रो साइन फाई, उस फॉर्मूले की हेल्प से, यानी जो वक्रता त्रिज्या वक्रता जीवा निकालने के लिए जो फॉर्मूला बताया था आपके लिए 2 रो साइन फाई, तो इसको आप लिख सकते हो उसकी हेल्प से, क्योंकि वक्रता जीवा बराबर 2 रो साइन फाई, तो यहाँ रो की वैल्यू हमने निकाल ली। अब आप क्या है इसमें साइन फाई की वैल्यू जो होती है उसको निकालेंगे,
साइन फाई की जो वैल्यू है ना आपको बताया था 1/r dr/d थीटा बनती है। यहाँ साइन जो फाई है उसकी भी वैल्यू रखेंगे। और एक और होता है P इक्वल टू आर साइन फाई होता है ना, तो इसकी वैल्यू यहाँ से भी रख सकते हो। देखो आप समझेंगे, यहाँ P इक्वल टू आर साइन फाई होता है ना, साइन फाई की वैल्यू P/r भी लिख सकते हैं। यानी ये लिखोगे 2 इंटू P/r सिंस P इक्वल टू आर साइन फाई। यहाँ से भी काम में ले सकते हो ना, रो की वैल्यू, सॉरी साइन फाई की वैल्यू यहाँ है 2 इंटू पी की वैल्यू आप पहले निकाल चुके हैं। P इक्वल टू आर की पावर n प्लस 1/an है। आप समझेंगे यहाँ P की वैल्यू है r की पावर n प्लस 1/an। क्या लिख सकते हो 1/r, तो ये रहा इंटू में इस ऊपर जो P लिखा है ना, ऊपर जो P है वहाँ P की वैल्यू है r की पावर n प्लस 1/an, r की पावर n प्लस 1, r की पावर n प्लस 1/an। आप इसमें 2 इंटू रो की वैल्यू पुट करें, तो जो रो की वैल्यू है ना, रो की वैल्यू आप पहले निकाल चुके हैं, a की पावर n/n प्लस 1, a की पावर n/n प्लस 1, साथ में है r की पावर n माइनस 1, r की पावर n माइनस 1 इंटू r की पावर n प्लस 1 अपॉन में a की पावर n, साथ में ये 1/r और है तो 1/r। आप देखेंगे r की पावर n से r की पावर n कैंसिल, और ये r की पावर 1 है ना, इससे ये वाला r कैंसिल। या आप एक काम और कर सकते हैं, r पे नीचे -1 है, ये +1 है, r पे नीचे -1 है, ये +1 है, तो r की पावर -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा ना। अरे आधार समान तो घातें जोड़ेंगी, -1 + 1 जोड़ोगे r पे घात 0 बनेगा, 0 बनेगा तो r की घात 0 1 होता है। या आप ऐसे दिमाग चला सकते हो, ये r है और एक r यहाँ बचेगा, ये कैंसिल, तो r पे -1 है ना, r पे -1 है, ये ऊपर जाएगा, और a की पावर n से a की पावर n कैंसिल, r पे जो -1 है वो ऊपर जाएगा, तो ये बन जाएगा 2r/n प्लस 1, 2r/n प्लस 1। ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लें। और या फिर अभी देखें, थोड़ा सा पार्ट और बचा है इसमें, पहले आप स्क्रीनशॉट लो इसका। अब आप देखोगे इसमें कि जैसा आपसे पूछा गया है ना, OP अनुपात AP, देन OP रेशियो AP इज इक्वल टू OP जो डिस्टेंस है ना O से लेकर के P तक की जो रेडियस वेक्टर रहेगा वो R है ना, R अनुपात में AP की जो वैल्यू है A से लेकर के P तक की, ये निकालिए आपने, AP ही तो है, ये वक्रता दी हुई है AP है, AP की वैल्यू है 2r/n प्लस 1, कितना रहा यहाँ 2r/n प्लस 1। तो आप देखेंगे कि R से R अनुपात का मतलब होता है भाग लगाना, और अनुपात का मतलब अगर भाग लगाना है तो इसको लिख दोगे R अनुपात, यानी या तो इसको बटे में लिख लो, R बटे में 2r/n प्लस 1। ये देखोगे कि n प्लस 1 ऊपर जाएगा r के साथ, r n प्लस 1 अपॉन में 2r, r से r कैंसिल हो जाएगा, तो n प्लस 1/2 आएगा। इसको आप n प्लस 1 रेशियो 2 लिख सकते हैं। यही आपसे प्रूव करवाया था एक पार्ट, तो दूसरा और है n इज इक्वल टू 2। यदि इसमें n इज इक्वल टू 2 अगर लिया जाए तो ये बन जाएगा OP अनुपात AP इक्वल टू n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 + 1 3 बनेगा, 3:2 हो जाएगा। ये एक ये भी रिजल्ट आपसे प्रूव करवाया था। तो उम्मीद करते हैं आप सभी के समझ में आ गया होगा। अगर किसी को डाउट्स हो तो बताओ, ना हो तो आप रिज्वाइन करेंगे एक बार क्लास को एक बार दोबारा से ज्वाइन करें सभी स्टूडेंट।